हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 2021 के मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होंगे। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी लेसन 6 विनिर्माण उद्योग के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इस लेसन से एटलीस्ट 8 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जाएंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे बारीकी से अध्ययन करें ताकि एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि विनिर्माण क्या है। इसका डेफिनेशन है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। इस उदाहरण के जरिए हम लोग और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया एक किसान गन्ने की खेती करता है, फिर वह उसको बाजार में बेचता है, फिर वह गन्ना फैक्ट्री तक पहुंचता है, फिर उस गन्ने से चीनी का निर्माण किया जाता है, फिर उस चीनी से अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड है विनिर्माण का महत्व। चलिए यह समझ लेते हैं कि विनिर्माण का क्या महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि यह किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ होती है, पर कैसे होती है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा तो हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। किसी देश में एक साल के अंदर जितने भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। अगर कोई देश कितना तरक्की कर रहा है इस बात का पता करना हो तो सबसे पहले हम लोग उस देश की जीडीपी देखते हैं। किसी भी देश का जीडीपी जितना अधिक रहेगा वह देश उतना अधिक तरक्की करेगा और वह देश उतना ही अधिक खुशहाल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। अगर कृषि यंत्रों का निर्माण होगा तो हमारा कृषि और अधिक विकसित होगा और हमारा कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, और ये तब संभव है जब हम पुराने तकनीक को छोड़ करके नए तकनीक को अपनाएंगे। थर्ड पॉइंट है यह द्वितीयक व तृतीयक सेवा में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता कम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में फैक्ट्रियां होगी तो लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में केवल कृषि पर ही प्रत्येक व्यक्ति तो डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि हर देश के हर एक व्यक्ति के पास तो जमीन नहीं है। इस प्रकार कृषि से हमारी निर्भरता को विनिर्माण की प्रक्रिया कम करती है। चौथा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जैसा कि जितना अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा उतना ज़्यादा वस्तुओं का सप्लाई होगा अपने देश के साथ बाहर के देशों में, जिससे बाहर के देशों से भी विदेशी करेंसी हमारे देश में आएगी। पांचवा है विनिर्माण की पद्धति एक विकसित राष्ट्र की पद्धति है। जैसे कि देश में जितना अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन होगा उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की मजबूत होगी। पॉइंट नंबर 3, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग हम लोग वैसे उद्योग को कहते हैं जो कि कृषि पर निर्भर है, जैसे कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। और खनिज आधारित उद्योग हम लोग वैसे उद्योग को कहते हैं जो कि खनिज पर निर्भर है, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, पेट्रोल, रसायन उद्योग इत्यादि। चौथा है भूमिका के आधार पर हम लोग जान लेते हैं कि उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो भूमिका के आधार पर उद्योग 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है, आधारभूत उद्योग, जिनको उत्पादन या कच्चे माल पे दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा, प्रगलन व एल्यूमिनियम। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग हम लोग उसको कहते हैं जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करे, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले वस्त्र उद्योग आता है। तो वस्त्र उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 14% इसका योगदान है। दूसरा क्या है, लगभग 350 लाख लोग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। तीसरा क्या है, लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है वस्त्र उद्योग से। चौथा है सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। और पांचवा है देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उत्तम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है। चौथा है भूमिका के आधार पर हम लोग जान लेते हैं कि उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो भूमिका के आधार पर उद्योग 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है, आधारभूत उद्योग,
जिनके उत्पादन या कच्चे माल पे दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग हम लोग उसको कहते हैं जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करे, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले वस्त्र उद्योग आता है। तो वस्त्र उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 14% इसका योगदान है। दूसरा क्या है, लगभग 350 लाख लोग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। तीसरा क्या है, लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है वस्त्र उद्योग से। चौथा है, सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। और पांचवा है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उत्तम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है। चलिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाया जाता था। दूसरा क्या है कि 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। और तीसरा क्या है कि जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है 1854 में मुंबई में लगाया गया था। और चौथा क्या है कि नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 हथकरघे थे जो कि हाथ से धागे निकाले जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से यह देख पा रहे हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूती वस्त्र उत्पादन का क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2009 और 2010 के अंतर्गत क्या था। कारखाने से 3.3% क्या होता था, उत्पादन होता था। और 2010 से 11 के बीच में 3.5%। उसी तरह विद्युत करघे से 84.1% होता था। और 2010 से 11 के बीच में 84.1%। हथकरघा से कितना होता था, 11.3% होता था। और 2010 और 11 के बीच कितना होता था, 11.1% होता था। और अन्य से कितना होता है, 1.1%। और 2010 से 11 के बीच में 1.3%। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह जो उद्योग है वह कृषि से एकदम निकट का संबंध है। यह उद्योग निम्न को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, किसानों को, कपास चुनने वालों को, गांठ बांधने वालों को, साथ ही साथ कटाई करने वालों को, रंगाई करने वालों को, उसके बाद डिजाइन करने वालों को, पैकेट बनाने वालों को और सिलाई करने वालों को। तो इतने बड़े पैमाने पे बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि पूरा देश के साथ पूरा गांव भी आत्मनिर्भर बने। इस कारण से वे खादी बुनने पर ज़्यादा बल दिया करते थे। इस तरह से हम लोगों ने उद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि वे देश के लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, कच्चा माल की उपलब्धता। दूसरा क्या है, श्रमिक। तीसरा है पूंजी। चौथा है शक्ति के साधन। पांचवा है बाजार की उपयोगिता आदि से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वे सभी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं जो एग्जाम के लिए जानने की आवश्यकता है। इस वीडियो का भाग 2 भी जल्द आएगा, जिसमें हम लोग बाकी बचे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।